मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आप तभी देखिए जब इन सवालों का जवाब आपका ना है, यानी कि टैली के अंदर ये चीजें आपको पता नहीं है। तो सवाल क्या है ये तो सुन लीजिएगा। पहला सवाल, क्या आपको पता है कि टैली के अंदर हम सेल्स इनवाइस जब बनाते हैं तो उसमें अपने कंपनी का लोगो, कस्टमाइज लोगो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे दिखाई दे रहा है, इस सेल्स बिल में मैंने लर्न मोर का लोगो ऐड कर दिया है मेरी कंपनी का, राइट। तो आप भी कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि टैली के अंदर जब आप कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का एंट्री करते हैं तो हमें इन्वेंट्री की जरूरत नहीं रहती। तो इन्वेंट्री वाउचर और इन्वेंट्री इंफो ये दोनों भी टैली के अंदर से हम गायब कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इंफो और इन्वेंट्री वाउचर्स है और एक गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इंफो और इन्वेंट्री वाउचर्स नहीं है। तो इसे गायब कैसे करना है। तीसरा सवाल, क्या आपको पता है कि टैली के अंदर हम पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर या कॉन्ट्रा में कोई भी एंट्री करते हैं तो उसे टेम्पररी हाइड करना, यानी टेम्पररी उसे ऑप्शनल कैसे बनाना होता है। अब चौथा सवाल, टैली के अंदर जब आपको कोई गुड्स फ्री देता है तो फ्री वाले गुड्स की एंट्री कैसे करते हैं। क्योंकि बिना रेट के अगर इनवाइस में एंट्री आप करोगे तो वो इनवाइस एक्सेप्ट नहीं होता है। तो फ्री वाले गुड्स की एंट्री कैसे करनी है, यानी सैंपल गुड्स या फ्री गुड्स हम टैली के अंदर कैसे करेंगे। और पांचवा सवाल, जब आपको अलग अलग प्रोडक्ट वाइज अलग अलग डिस्काउंट देना है तो टैली के अंदर डिस्काउंट कॉलम कैसे ऐड करना है। जैसे कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, इस इनवाइस के अंदर मैंने डिस्काउंट कॉलम ऐड किया है। तो इन पांचों सवालों के जवाब में मैंने शुरुआत में बोला है ना है आपका, मतलब आपको नहीं पता है इन सवालों का जवाब, तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, लेके आया हूं आपके लिए टैली में एक्सपर्ट बनाने के लिए टैली के 5 टिप्स जो आपको जाननी चाहिए अगर आपको बनना है एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट, आपके ऑफिस में दिखाना है आपको अपना स्मार्टनेस। तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं टैली के इंटरेस्टिंग टिप्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप नए मेहमान हो हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग भाई, चाय नहीं पीना है। यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, नीचे जो बटन है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। ये क्यों? क्योंकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ सीखना जैसे अभी चल रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। चलिए बढ़ते आज के टॉपिक की ओर। तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा था दोस्तों कि टैली के 5 टिप्स हम यहाँ पे लेने वाले, 5 अलग अलग सवालों के जवाब यहाँ पे लेने वाले। तो सबसे पहले तो टैली के अंदर कंपनी बना लीजिए। यहाँ पे मैंने पहले से कंपनी बना ली है लर्न मोर करके। अगर टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाना है या टैली की बेसिक चीजें आपको जानना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक चैनल पे वीडियोस डालना चालू किया है जिसका नाम है रियल ट्यूटोरियल, जहाँ पे टैली की आपको अमेजिंग मतलब ढेर सारे कंटेंट मिलेंगे टैली बिगिनर्स के लिए, मतलब टैली बेसिक टू एडवांस सीखने वहाँ पे मिलने वाला है। टैली के लगभग 7 से 8 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए है। आप जाके रियल ट्यूटोरियल चैनल पे चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने रियल ट्यूटोरियल चैनल की लिंक दी है। टैली वालों के लिए स्पेशली रियल ट्यूटोरियल पे सीरीज अपलोड कर रहा हूं मैं, बिगिनर्स से एडवांस तक, तो वो जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि यहां पे मेरी कंपनी क्रिएट है और इस कंपनी के अंदर मैं जब सेल्स इनवाइस बनाऊंगा तो मैं लोगो प्रिंट करना चाहता हूं मेरे सेल्स इनवाइस के अंदर, जो कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको दिखाया था। मेरा लर्न मोर का लोगो मेरे सेल्स इनवाइस में कैसे आया था। तो हमारे सेल्स इनवाइस में लोगो ऐड करने के लिए हमें टैली का एक फीचर ऑन करना पड़ेगा और उस फीचर को ऑन करने के लिए यहां पे मैं प्रेस करूंगा पहले F11। जैसे मैं F11 प्रेस करूंगा, यू कैन सी दैट आपके सामने आ रहा है कंपनी फीचर्स। टैली के अंदर F11 में कंपनी फीचर्स रहता है और उसके अंदर आ रहा है अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड स्टैट्यूटरी टैक्सेशन। फिलहाल तो मुझे अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है दोस्तों। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करने वाले। हम अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे, उसके बाद आपके सामने आ रहा है ये डायलॉग बॉक्स अकाउंटिंग फीचर्स का, राइट। इसमें बहुत सारे फीचर्स है। फिलहाल हमें जो फीचर्स है, मतलब हमारा जो सवाल है उससे रिलेटेड जो फीचर है वो यहाँ पे मिलेगा आपको अदर फीचर्स ग्रुप में, और वो है इनेबल कंपनी लोगो। तो यहाँ पे मैं कैसे आया, मैंने एंटर बटन प्रेस करते 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 यहाँ पे आ गया। मैं एंटर बटन प्रेस करते आप यहाँ पे आना है और उसके बाद यहाँ पे इनेबल कंपनी लोगो को आपको यस कर देना है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसे यस। तो जैसे ही मैं इसे यस करूंगा आपके सामने एक और छोटा डायलॉग बॉक्स आ रहा है। मैं इसे जूम करके बता देता हूं आपको इसमें क्या लिखा गया है। आपको सबसे पहले देना है कंपनी लोगो, लोकेशन ऑफ लोगो, उसके बाद फॉर्मेट सपोर्टेड बाय बीएमपी एंड जेपीजी। उन्होंने बताया कि आप बीएमपी बिटमैप इमेज दे सकते हैं और जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जो मैंने रियल ट्यूटोरियल चैनल किया उसके ऊपर मैं फोटोशॉप के भी ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ जिसमें इमेज पे कैसे काम किया जाता है, इमेज पे इफेक्ट कैसे देते हैं। अगर आप फोटोशॉप में इंटरेस्टेड हो तो रियल ट्यूटोरियल चैनल से फोटोशॉप भी सीख लीजिएगा दोस्तों। फिलहाल तो फोटोशॉप की यहाँ पे थोड़ी सी जरूरत है हमें। यहाँ पे इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें जो लोगो चाहिए, लोगो तो हमारे पास रेडी है सपोज हमारी कंपनी का, लेकिन उसकी साइज जो चाहिए 96 पिक्सल
विड्थ में चाहिए और 80 पिक्सल हाइट में चाहिए। 96/80 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। रिकमेंडेड साइज 96/80 साइज हमें चाहिए और वही साइज यहाँ पे रिकमेंड करेगी। तो इसके लिए मैं ये साइज कैसे लाऊंगा। और नीचे एक इंस्ट्रक्शन दिया है, कंपनी लोगो इज प्रिंटेड ऑन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स एंड वाउचर्स ओनली। कहाँ पे प्रिंट होगा ये? वाउचर्स में प्रिंट होगा। फिलहाल तो हमें सेल्स वाउचर के लिए चाहिए, तो रिपोर्ट्स और वाउचर में भी ये प्रिंट होने वाला है। तो आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे सबसे पहले 96/80 साइज की इमेज हम कैसे लेंगे। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फोटोशॉप चालू किया और उसके अंदर मैंने ये मेरा लोगो लेके रखा है। फोटोशॉप तो आपको मैंने बताया कि रियल टू रियल चैनल पे इसकी सीरीज ही है। फोटोशॉप स्टार्ट कीजिए और एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे लोगो ओपन करना है। लोगो ओपन करने के लिए बस आप डबल क्लिक कीजिए, आपका जहाँ पे भी लोगो सेव है, जैसे मेरे यहाँ पे लोगो सेव है, इस वजह से मैंने लोगो सिलेक्ट किया और ओपन किया, यहाँ पे आ गया। लेकिन इसका 96/80 साइज नहीं है, तो मैं यहाँ पे इमेज का जो टाइटल बार दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे और इमेज साइज ऑप्शन आ रहा है, आपको हाईलाइट करके यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जूम करके। वैसे भी इमेज साइज में करना क्या है, यहाँ पे हमें 96/80 चाहिए, यहाँ पे कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे विड्थ में 288 आ रहा है, लेकिन ये विड्थ में 288 को मैं 96 करना चाहता हूँ। विड्थ में 96 बोला है लेकिन हाइट में 80 बोला है, तो यहाँ पे भी 96 हो रहा है नीचे ऑटोमेटिकली। तो मैं क्या करूँगा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है दिखाई दे रहा है, डू नॉट कॉन्स्टेंट एस्पेक्ट रेशियो, ये एस्पेक्ट रेशियो यानी प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया मैंने। और अब मैं विड्थ में मैं मतलब हाइट में डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। अभी देखिए 96/80 हो गया। इस तरह से याद रखो, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देना है आपको और उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको ये लोगो मिल गया है 96/80 साइज का और इसे हमें सेव कर देना है। चलिए मैं इसे सेव कर रहा हूँ। कहाँ पे सेव करता हूँ, चलिए डेस्कटॉप पे मैं फोल्डर बना के इसे सेव कर देता हूँ, सेव एज, क्योंकि हमें उसका पाथ देना है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, फिलहाल एक टेम्पररी फोल्डर बनाता हूँ। उस फोल्डर का नाम भी मैं दे देता हूँ, यहाँ पे लोगो करके लोगो नाम दिया है मैंने, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इसके अंदर मैंने दे दिया लर्न मोर, ये लर्न मोर का लोगो है भाई, तो वही नाम दूंगा मैं, लर्न मोर। अब फोटोशॉप का काम तो वैसे हो गया, लेकिन मैंने सेव कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। इसको दोबारा सेव एज करते समय एक बात याद रख, जब मैंने इसे सेव किया तो मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैंने इसका सेव एज टाइप रखा है जेपीईजी। जेपीईजी यानी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यहाँ पे आप बीएमपी भी रख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए आपको बीएमपी भी दिख रहा है, जेपीईजी भी दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से ये छोटी सी फोटोशॉप की ट्रिक याद रखिए कि फोटोशॉप से ये लोगो आपको एक 96/80 साइज का करके लेना है। और अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर तो जरूरी है कि आपको फोटोशॉप थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला है कि रियल ट्यूटोरियल चैनल पे सीरीज देखना चालू कीजिएगा दोस्तों। फोटोशॉप आपको वहाँ पे बेसिक टू एडवांस मिलने वाला है, जैसे टैली बेसिक टू एडवांस है, वहाँ पे फोटोशॉप भी मिलेगा। अच्छा, इसके बाद करना क्या है, मैं टैली को अभी यहाँ पे मिनिमाइज करना चाहूँगा और मैं जाऊँगा डेस्कटॉप के लोगो फोल्डर में। दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेस्कटॉप पे लोगो फोल्डर आ चुका है। अब मैं इसका पाथ कॉपी करना चाहूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा इस लोगो फोल्डर पे। अब पाथ कहाँ से लेंगे, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है आपको और इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जब आप इमेज पर राइट क्लिक करते हो सिलेक्ट करके तो प्रॉपर्टीज़ आ जाता है और उसके प्रॉपर्टीज़ ऑप्शंस में चले जाइएगा। एक डायलॉग बॉक्स आता है, एक डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलता है इसका ऑब्जेक्ट नेम। ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट नेम चाहिए हमें, कंप्लीट ऑब्जेक्ट नेम दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट, ये पाथ पूरा चाहिए। learnmore.jpg के साथ साथ कंप्लीट पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, Ctrl+C, ये पाथ को कॉपी करना है। देखिए ध्यान से, मैंने इसके प्रॉपर्टीज़ में गया, प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिक्योरिटी में ये ऑब्जेक्ट नेम का पाथ मुझे मिला है, इसे कॉपी कर लिया मैंने सिलेक्ट करके। फिलहाल इसे कैंसिल कर दीजिएगा, टैली में चले जाइएगा। टैली में यहाँ पे Ctrl+V नहीं होगा, यहाँ पे होता है Ctrl+Alt+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+Alt+V। टैली का पेस्ट का शॉर्टकट की याद रखिएगा। Ctrl+V हमारे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में चलता है ना दोस्तों, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टैली वालों ने सोच लिया कि हम कुछ अलग करेंगे, इसलिए उन्होंने Ctrl+Alt+V कर दिया। चलिए ठीक है, उनका अपना खुद का कुछ अंदाज़ा है, यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे Ctrl+Alt+V बटन प्रेस करोगे तो वो पूरा का पूरा जो हमने कॉपी किया था वो पाथ यहाँ पे आ चुका है विथ learnmore.jpg नाम से दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे पाथ। और ये होने के बाद आपको बस यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है। जी हाँ दोस्तों, एंटर बटन हिट कीजिए। ये यहाँ पे कुछ एरर वगैरह अगर दिखा रहा है तो समझ जाना कि आपने पाथ प्रॉपर नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे एरर आता है तो आपने वो पाथ प्रॉपर कॉपी नहीं किया है, वो इमेज जेपीजी नहीं हो सकती है, उसकी साइज में कुछ एरर है। तो ये 3 चीज़ों को याद रखना है और उसके बाद ही ये एक्सेप्ट होगा। मेरा जैसे यहाँ पे एरर बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इमेज साइज में पाथ वगैरह सारी चीज़ें की और यहाँ पे यस हो चुका है, इनेबल कंपनी लोगो, इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है ये एक्सेप्ट हो चुका है। चलिए एक डेमो दिखा देता हूँ, मैं सेल्स बिल बना देता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, सेल्स बिल बनाने के लिए F8 बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
कैश कस्टमर ले लेते हैं, कोई भी कस्टमर ले लीजिए। अल्ट सी, यहाँ पे सेल्स अकाउंट की ज़रूरत है सेल्स बिल बनाने के लिए, क्योंकि ये मेरी नई कंपनी, मेरे पास सेल्स अकाउंट वगैरह मैंने बनाया नहीं है। तो यहाँ पे एक लेजर बना दिया एग्जाम्पल, और यहाँ पे स्टॉक आइटम भी बनाएंगे एक। यहाँ पे ये मेरी नई कंपनी, तो मेरे पास स्टॉक आइटम भी नहीं है, जाहिर सी बात है। तो मैंने एक स्टॉक आइटम बना दिया एग्जाम्पल के तौर पर लैपटॉप, और लैपटॉप के लिए यूनिट बना दिया नंबर्स। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी मैंने टैली के लेक्चर्स में एक्सप्लेन की है, जो कि सीरीज़ मेरी चालू है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डालेंगे। हमने 50 क्वांटिटी खरीदी, और यहाँ पे निगेटिव स्टॉक ही आएगा वैसे भी, और 2500 का एक का रेट है, मतलब 2500 तो बहुत कम हो गया, 25,000 का एक का रेट है। ओके, लैपटॉप का लैपटॉप है ना दोस्तों, 2500 तो भंगार वाला देगा दोस्तों, नया तो मिल नहीं सकता। भंगार वाले के पास भी ऐसा मिलेगा कि उसमें कुछ भी पार्ट बाकी नहीं है, सब निकाल लिए गए, फिर 2500 का करेंगे क्या। वैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये एंट्री हो चुकी है, और आपको मैं बता देता हूँ, बाकी कुछ जीएसटी वगैरह नहीं ऐड कर रहे हैं। बस बिल में हम देखेंगे प्रिंट करते समय हमारा लोगो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्ट पी कीजिएगा, फिर यस कीजिएगा प्रिंट प्रीव्यू के लिए, और यहाँ पे अल्ट जेड कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है लर्न मोर का लोगो आपको यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाएगा इनवाइस के अंदर। तो आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि टैली के अंदर लोगो आप आसानी से या चुटकी में से ऐड कर सकते हैं। बस आपको लोगो की साइज प्रॉपर रखनी है, लोकेशन प्रॉपरली कॉपी पेस्ट करना है, और बस इस टैली के टिप्स को आपने अभी जान लिया होगा। इस बात पे इस वीडियो को एक लाइक तो दे दो दोस्तों। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे सवाल में मैंने आपको पूछा था, जब आप टैली में काम कर रहे हो और जब आपके पास यहाँ पे इन्वेंट्री की आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी क्लिनिक का अकाउंटिंग आप मेंटेन कर रहे हो, डॉक्टर का हेल्थ क्लिनिक है, तो वहाँ पे सर्विस दी जा रही है, स्टॉक का कुछ ज़रूरी नहीं है। और साथ ही में अगर कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है तो उसका अकाउंटिंग आप कर रहे हो, कोई केबल ऑपरेटर का अकाउंटिंग आप कर रहे हो, तो जब आप ऐसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग करते हो तो आपको इन्वेंट्री की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यानी आप स्टॉक मेंटेन नहीं करोगे, आपके पास कोई गुड्स ही नहीं होगा, परचेस ही नहीं करोगे। सर्विस परचेस करोगे, सर्विस दोगे, लेकिन गुड्स नहीं होगा। तो गुड्स के टाइम पे इन्वेंट्री इंपोर, इन्वेंट्री वाउचर्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो उससे कैसे हम यहाँ से गायब करें? जी हाँ, उसे हम गायब कर सकते हैं। उसके लिए भी टैली ने फीचर्स दिया है। ऐप 11 में ही जाना है आपको दोबारा, और वहाँ पे ही जाना है जहाँ पे हम गए थे अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर। यहाँ पे पहले ही सबसे पहला फीचर, यहाँ पे हमने लास्ट में देखा था, अभी सबसे पहला देखिए, मेंटेन अकाउंट ओनली। बस इसे यस करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट ओनली यस करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री नो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करके देखिए, भैया मेंटेन अकाउंट ओनली किया है मैंने, अकाउंट ही चलेगा, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में खाली अकाउंटिंग होता है। चलिए एस्केप बटन प्रेस करके देखिए, अब आपके मास्टर्स में ना तो मिलेगा आपको इन्वेंट्री इंपोर, ना ही मिलेगा आपको इन्वेंट्री वाउचर्स, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा ही कुछ है ना। मुझे ज़्यादा मुहावरे नहीं आते, आप मुझे बता देना। फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अकाउंट्स इंपो और अकाउंटिंग वाउचर ये दोनों ही दिखाई दे रहा है। इन्वेंट्री इंपो और इन्वेंट्री वाउचर यहाँ पे से गायब कर दिया हमने। तो जब आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग मेंटेन करते हो, जैसे मेरा क्लासेस है, मेरा अकाउंटिंग अगर मुझे मेंटेन कर रहा है, तो मेरे पास कोई गुड्स नहीं, मैं स्टूडेंट को कुछ गुड्स बेचता नहीं हूँ भाई, मैं तो उनको सर्विस दे रहा हूँ, तो मुझे अकाउंट्स की जरूरत है। तो मेंटेन अकाउंट ओनली ये फीचर्स आपको इनेबल करना है, बस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए याद रखिएगा ये टिप्स दोस्तों। ये थी टिप्स नंबर 2, यानी हमारा सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि टैली की टिप्स नंबर 3 हम सीख लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 में मैंने आपको ये पूछा था कि अगर आप अकाउंटिंग वाउचर्स में यहाँ पे पेमेंट वाउचर में मैं एक एंट्री करता हूँ, पेमेंट वाउचर में आ रहा हूँ मैं, पेमेंट कॉन्ट्रा रिसिप्ट कोई भी वाउचर ले लो, और पेमेंट में मैं एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की एंट्री पास कर रहा हूँ, अल्ट सी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मैं पास कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी का अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मेरा लाइट बिल आ चुका है, ये मैं पास कर रहा हूँ। तो लाइट बिल कितना है देखते हैं हम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लेंगे, उसे ऑफिशियल एक्सपेंसेस है भाई। लाइट बिल यहाँ पे इस बार 12,000 रुपये आ गया। ओ माय गॉड, ज़्यादा आ गया ऑफिस का लाइट बिल। ओके, फिलहाल तो हमें इसे भरना है, तो हम इसे कैश से पे करें या बैंक से कैश से ले लेते हैं। लेकिन कैश में यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, ऐसा क्यों? तो हमने ये जो कंपनी बनाई ना, ये डेमो कंपनी, इसमें ना कैश में पैसे है ना बैंक में पैसे है। वैसे ही हमारी कंपनी फेक है, मतलब ट्रायल कंपनी है, तो उसमें पैसे रहेंगे नहीं भैया। हम वैसे गरीब नहीं है इतने कि हमारे पास कैश में कुछ पैसे नहीं रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कैश में पैसे इसलिए नहीं, क्योंकि कंपनी के अंदर हमने कुछ कैश डाला ही नहीं है। हमने एक नई कंपनी बना दी और ट्रायल बेसिस पे इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये निगेटिव कैश के साथ ही आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी अबाउट इट कि हम यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके बैलेंस डालते बैठे, ये सब नहीं करना है हमें। वो तो टैलीज की सीरीज में मैंने बताया कि अगर निगेटिव बैलेंस है तो उसे कैसे आप पॉजिटिव कर सकते हैं, क्या करना रहता है उसके लिए, सारी चीज़ें वहाँ पे है।
फिलहाल इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे इस एंट्री को हम यहाँ पे रिपोर्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट्स में हमें प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री देखने मिलेगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000 रुपए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है आपको। बट अभी ये क्या हो गया, आपके सीनियर ने आकर बोल दिया कि यार रुको, ये 12,000 की एंट्री अभी पास मत करो, इसे आपको क्या करना है, बाद में पास करना है, या शाम को पास करना है, या कल पास करना है, लेकिन ये एंट्री आपको बाद में पास करनी है। तो आपने तो इस एंट्री को पास किया, तो आपको इसे टेम्पररी आपके वाउचर में ही रखना है, आपके टैली में ही रखना है। आपको इस एंट्री को कल या परसों पास करना रहेगा, तो इसके लिए टेम्पररी उसे हम ऑप्शनल बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसे ऑप्शनल वाउचर? तो इसे ऑप्शनल वाउचर बनाने के लिए F11 टैली में आपको प्रेस करना है और यहाँ पे फिर से आपको वही फीचर्स में जाना है, अकाउंटिंग फीचर्स। दोस्तों अकाउंटिंग फीचर्स में यहाँ पे आपको एंटर करते आना है और मैं डायरेक्टली जहाँ पे रुक रहा हूँ आपको भी वहाँ पे ही रुकना है। यानी कि ये फीचर्स करना है तो वहीं पे रुकना पड़ेगा ना जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, वाओ, ये ऑप्शन है हमारा जो कि हमें देगा ऑप्शनल वाउचर को एक्टिवेट करके। तो मैंने इसे एक्टिवेट कर लिया है, यस कर लिया, आपके सामने यस कर लिया है, सबके सामने यस कर लिया है। कंट्रोल ए, एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं इसे एस्केप करता हूं दोस्तों, और मैं आपको बताऊं, और अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आकर पेज अप बटन प्रेस करेंगे। पेज अप बटन प्रेस करते ही आपको दिखाई दे रहा है, मतलब पेमेंट वाउचर में हमारी पुरानी एंट्री दिख रही है और इसे हम करेंगे ऑप्शनल। ऑप्शनल करने के लिए आपको बस एक शॉर्टकट की प्रेस करनी, कंट्रोल एल। पहले हमने ऑप्शनल वाउचर एक्टिवेट किया है, अब हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे। आपको याद नहीं रहा ये शॉर्टकट की, तो एनीवे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, कंट्रोल एल दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शनल वाउचर, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी देखिए ऑप्शनल वाउचर किया, एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए करना है, बार बार एंटर नहीं करना है। मैंने आपको बताया एंटर कर करके एंटर को ढीला नहीं करना है, बस कंट्रोल ए, उसके लिए एक्सेप्ट डायरेक्टली हो जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि पेमेंट वाउचर से एंट्री गायब होगी। पेमेंट में यहाँ पे नंबर 2 आ रहा था, अभी नंबर 1 ही आ रहा है। एंट्री कहाँ है, आप जरा रिपोर्ट्स में जाके देखते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखो, नहीं है एंट्री। वाओ, इंटरेस्टिंग। एंट्री डिलीट की है क्या हमने? नहीं डिलीट की एंट्री है। अगर आपके सीनियर ने दोबारा बोला कि इस एंट्री को पास करो, तो आप डिस्प्ले में जाइएगा। डिस्प्ले में यहाँ पे एक लास्ट रिपोर्ट ऑप्शन है, आई एम श्योर ये आपने अभी तक हाथ नहीं लगाया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाते ही नहीं है, एग्जैक्टली उसका यूज़ क्या है उनको पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्शन रिपोर्ट में हमारे यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर भी मिलेंगे। और वैसे भी एक्सेप्शन रिपोर्ट के लिए मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या रहता है एग्जैक्टली, क्यों एक्सेप्शन रिपोर्ट रखा है टैली ने। तो फिलहाल तो ऑप्शनल वाउचर्स के बारे में जानते हैं। ऑप्शनल वाउचर मिल गया है यहाँ पे, वाह इंटरेस्टिंग। अब दोबारा इसे पेमेंट में कन्वर्ट करना है, तो बस यहाँ पे आके कंट्रोल एल कीजिए। ये ऑप्शनल नाम यहाँ से हटना चाहिए। देखिए कंट्रोल एल किया, ऑप्शनल आ गया, यहाँ पे सेंटर में ऑप्शनल नाम आ रहा है, यानी कि अभी ऑप्शनल है। और फिर मैं कंट्रोल एल दोबारा करूंगा तो ये गायब है। कंट्रोल ए, एक्सेप्ट, ये पेमेंट वाउचर हो गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर से एंट्री गायब है, और है कहाँ पे वो एंट्री, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई देगी, राइट। तो एंट्री को हाइड करना यानी टेम्पररी ऑप्शनल बनाना कैसे होता है, और दोबारा उसे हमारे टैली के अंदर कैसे लाना रहता है, ये इस टिप्स में आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इंटरेस्टिंग लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि ये आपके लिए यूनिक था। मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ, आपकी कमेंट दोस्तों, आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत अनमोल है, तो कर लीजिएगा ना कमेंट, जल्दी से टाइप कीजिएगा कमेंट। फिलहाल बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, और टिप्स नंबर टैली की 4, जिसे सीख के आप बनने वाले और भी एक्सपर्ट यार। ओह, मैं भी राइमिंग कर लेता हूं। चलिए अब टिप्स नंबर 4 को शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 4 या सवाल नंबर 4 में मैंने आपको पूछा था कि अगर आपको किसी ने गुड्स सैंपल दे दिए, मतलब सैंपल प्रोडक्ट दे दिए, जैसे मैं यहाँ पे एक एंट्री पास करता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर में आ रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे F8 बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मेरी ये दूसरी टैली है, टैली कंपनी है, और F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारी कंपनी है ये पर्टिकुलर्स आ रहा है, क्योंकि ये हमने लिया था अकाउंट ओनली वाला कंपनी, राइट। ये अकाउंट ओनली वाला कंपनी दोस्तों, और इसकी वजह से यहाँ पे इन्वेंट्री नहीं आएगा, तो गुड्स कैसे एंट्री कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसे अल्ट F1 कर देता हूँ बंद, और सिलेक्ट कंपनी में जाता हूँ, और दोबारा लर्न मोर नाम की एक और कंपनी मेरी, उसे ओपन कर लेता हूँ। ये पुरानी कंपनी, मेरे पास लर्न मोर नाम की 2 कंपनी है, एक मैंने बहुत पहले क्रिएट की थी, एक मैंने अभी क्रिएट की है। और यहाँ पे लर्न मोर 10,004 वाली ये कंपनी मैं ओपन करता हूँ, जिसमें सेल्स इनवाइस में हमने अपने कंपनी का लोगो ऐड कर दिया। तो वही ये कंपनी है। हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, और अकाउंटिंग वाउचर्स में आप यहाँ पे सेल्स बिल बनाओगे। लेकिन मुझे करना क्या है कि जब मैं सेल्स बिल बनाता हूँ, आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सेल्स बिल के लिए कैश कस्टमर ले रहा हूँ, कैश कस्टमर के बाद यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट लूंगा, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लूंगा। लेकिन अभी मैंने इससे क्या कर दिया है, इस 10 लैपटॉप के ऊपर, 10 लैपटॉप तो मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैंने 10 लैपटॉप के रेट भी चार्ज कर दिया, 25,000 का एक है, और उसके ऊपर मैंने 5 हेडफोन फ्री दे दिए। 10 लैपटॉप के ऊपर कितने हेडफोन फ्री दे दिए? 5। तो अब मैं यहाँ पे अल्ट C बटन प्रेस करूँगा और हेडफोन टाइप करूँगा।
अब प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। हेडफोन में मैं यहाँ पे यूनिट भी ऐड करूँगा। यूनिट कौन सा रहेगा उसके लिए नंबर्स। तो हेडफोन ये अल्ट सी बटन प्रेस करके मैंने नया स्टॉक आइटम क्रिएट किया। 5 हेडफोन मैं फ्री देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये नेगेटिव स्टॉक का वार्निंग आता है, उसे स्किप कीजिएगा क्योंकि मेरे पास गोडाउन में कुछ भी स्टॉक नहीं है। मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जाम्पल तौर पे नई कंपनीज में बता रहा हूँ और इसीलिए ये इस तरह से आ रहा है। नेगेटिव स्टॉक वगैरह वार्निंग आती है जब आप एंटर करते हो, तो मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे रेट नहीं डालना है आपको, क्योंकि ये फ्री दे रहे हो आप 10 लैपटॉप के साथ 5 हेडफोन फ्री, और आप रेट नहीं डालोगे। इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, इस एंट्री को मैं पास कर रहा हूँ। एक कैश कस्टमर है और ये एंट्री मैंने पास कर दी। अब मैं इस एंट्री को पेज अप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो फ्री वाले हेडफोन दिए थे ना, वो तो है ही नहीं एंट्री में, वो गायब हो जाते हैं। यानी कि फ्री वाली एंट्री यहाँ पे ऐड नहीं होती टैली के अंदर। दोस्तों ये जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस एंट्री को। दोस्तों मैं कोई न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस एंट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस एंट्री में यहाँ पे हेडफोन हमने ऐड किए थे और वो गायब हो गए। तो ऐसी तो एंट्री आपकी गलत होगी ना। आप जब किसी को फ्री हेडफोन देते हो या फ्री रिसीव करते हो, तो फ्री वाले प्रोडक्ट की एंट्री कैसे करनी है, वही तो हमारा सवाल है। और इसके लिए ही हम F11 प्रेस करेंगे और F11 के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है छिपा हुआ, जिसे हम ढूंढ कर निकालेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। तो F11 के अंदर आए हुए इस डायलॉग बॉक्स में ये तो अकाउंटिंग फीचर्स डायरेक्टली ओपन करके दे रहा है हमें। अकाउंटिंग फीचर्स देखिए, ध्यान से पढ़िए। लेकिन हमारा जो फीचर्स है वो छिपा हुआ है इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर। तो यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स लाने के लिए, इस स्क्रीन में इन्वेंट्री फीचर लाने के लिए F2 बटन प्रेस कर सकते हैं आप। तो F2 बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ और इन्वेंट्री फीचर्स आ रहा है, और इसमें है, छिपा नहीं है ऑप्शन, वैसे भी ये सामने ही है, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। वुड यू लाइक टू यस दिस ऑप्शन? यस, आई वांट टू मेक इट यस, और मुझे ये एक्टिवेट करना है। सो ये ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के बाद मैं इसे कंट्रोल ए बटन प्रेस करूंगा, एक्सेप्ट इट। नाउ लेट्स हैव अ लुक दिस। मतलब क्या करूंगा मैं अभी इस एंट्री में, मैं हेडफोन फ्री में फिर से ऐड करूंगा। चलिए हम दोबारा कोशिश करते हैं। 5 हेडफोन फिर से हम फ्री देते हैं। हमने यहाँ पे 5 हेडफोन और फ्री दे दिए हैं, और मतलब पहले दिए थे लेकिन वो ऐड नहीं हुए थे, इसलिए दोबारा इस एंट्री को एक्सेप्ट कीजिए। अब मैं आपको पेज अप करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हेडफोन ऐड हो चुके हैं, मतलब बिना रेट की भी क्वांटिटी ऐड की जाती है दोस्तों, और वो कर सकते हैं हम। अब आपको ये समझ में आया होगा। ये थी टिप्स नंबर 4। अब बढ़ते टिप्स नंबर 5, यानी हमारा सवाल नंबर 5। पांडव कितने थे? 5। हाथ की उंगली कितनी? 5। डैडी एक ही है। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग दोस्तों। लेकिन हमारा सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी सीखते सीखते थोड़ा सा हंसना जरूरी है। मैं अक्सर ये सवाल स्टूडेंट को पूछता हूँ कि पांडव कितने थे, सब बोलते 5। मैं पूछता हूँ हाथ की उंगलियां कितनी, बोलते 5। मैं पूछता हूँ डैडी, कुछ लोग बोलते 5। पता नहीं, उनका ध्यान कहीं और रहता है इसलिए। सो बहुत मज़ा आता है जब मैं ऑफलाइन लेक्चर्स लेता हूँ मेरे क्लासेस में। मेरा पैशन ही टीचिंग दोस्तों। बस मेरी बकवास बंद करता हूँ और सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सवाल नंबर 5 में हमें ये देखना है कि हमें सेपरेट डिस्काउंट कॉलम हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ये हमारा सवाल था, और यहाँ पे बहुत सिंपल जवाब है इसका। मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि हर एक, यहाँ पे जितने भी स्टॉक आइटम ऐड करूंगा उसके लिए यहाँ पे मैं डिस्काउंट दे सकूं, और उसके लिए एक डिस्काउंट का कॉलम चाहिए सेल्स इनवाइस के अंदर। तो बहुत सिंपल है। इस एंट्री को पहले एक्सेप्ट कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, और आपको बस यहाँ पे सबसे पहले प्रेस करना है F11, यानी कि वो हमारा फीचर्स ऑन करना है जो हमने पहले से देखा है। F11 के अंदर की फीचर्स ही हम देख रहे हैं, और वही हमारे सारे के सारे टिप्स छिपे हुए हैं उसके अंदर। यहाँ पे फिर से हमें F2 में जाना है, यानी कि इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है। इस बार इन्वेंट्री फीचर्स में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवाइसेस सेक्शन के अंदर, और मैं इसे जूम करके जरूर बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम से यस। मैं यस कर रहा हूँ, आप भी यस कीजिए, और कंट्रोल ए बटन प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट हो चुका है। अब हमारी बारी है यहाँ पे एक सेल्स इनवाइस पास करके देखने की, और उसके लिए डिस्काउंट कॉलम सेपरेट आया है कि नहीं देखने की। वैसे तो आ चुका है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैं ज़रा ज़्यादा ही जूम करके बता देता हूँ। डिस्काउंट इन परसेंटेज आ चुका है। चलिए हम एक एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पे A2 लेते हैं, सेल्स बिल नंबर, कैश कस्टमर ही लेते हैं, और यहाँ पे सेल्स लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप प्रोडक्ट है। क्वांटिटी लेते हैं 5, और रेट डालते हैं 25,000। यहाँ पे निगेटिव स्टॉक आने के बाद एंटर कीजिए जैसे मैंने बताया था, और यहाँ पे डिस्काउंट देते हैं 5%। वाओ, डिस्काउंट कॉलम सेपरेट है, और ये हर एक स्टॉक आइटम में आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो ये था 5वां टिप्स हमारा, जिसमें मैंने आपको बताया कि सेपरेट डिस्काउंट कॉलम कैसे ऐड करना है। उम्मीद है आपको ये 5 टिप्स पसंद आई होगी, और ज़्यादा ही पसंद आई तो आपने ऑलरेडी वीडियो को लाइक किया होगा। दोस्तों के साथ ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। कमेंट तो आप ज़रूर लिखिएगा कि आपके लिए इनमें से कौन सी टिप्स यूनिक थी, कौन सी नई थी, कौन सी आपने पहले से पता थी आपको। ये भी मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। आपको मेरे लिए कुछ सजेशन रहेगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सजेशन ज़रूर सुनना चाहूँगा। और कुछ अच्छी खासी कमेंट लिखना है जो मुझे मोटिवेट करे, मुझे इंस्पायर करे, तो वो भी कमेंट आप लिखने में हिचकिचाहट मत कीजिएगा। ज़रूर कमेंट लिखिएगा। आप कौन से भी स्टेट से बिलोंग
बिलोंग करते हो, स्टेट का नाम के साथ कमेंट लिखेंगे तो और मज़ा आएगा दोस्तों। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। टैली के अंदर मैं आपको बताऊं कि और भी ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे चैनल पे है, लर्न मोर चैनल जो कि मेरा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। एक्सेल बिगिनर्स के लिए मैंने एक फुल वीडियो डाला है, एक्सेल बिगिनर्स के साथ साथ पावर पॉइंट एडवांस यानी पावर पॉइंट बेसिक टू एडवांस पूरा एक ही ट्यूटोरियल में मैंने दे दिया है, तो वो भी आप वीडियो देखना पसंद करेंगे शायद मेरे लर्न मोर चैनल पे और रियल ट्यूटोरियल चैनल पे बने रहेगा, जहाँ पे आपको टैली ट्यूटोरियल, फोटोशॉप ट्यूटोरियल, कोरोला ट्यूटोरियल और बाकी ढेर सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे और कंप्लीट टेक्नोलॉजी पे मिलेंगे, हार्डवेयर ट्यूटोरियल। ये भी मेरा एक और चैनल है। आप बोलेंगे सर आपकी कितने चैनल है? आपको मैं बताऊं कि मेरे 3 हिंदी चैनल है और एक मराठी चैनल है। अगर आप महाराष्ट्रीयन हो तो मेरा सतीश टेक मराठी चैनल है, वो भी आप देख सकते हैं। वो मेरे मराठी बंदों के लिए मैंने बनाया है। सो गाइड्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड वॉच माय अदर चैनल्स आल्सो। सो दैट्स इट फॉर द डे। मैंने बहुत ही बोल दिया लगता है इस वीडियो में। बस मुझे बोलना पसंद है और आपको सुनना अगर पसंद है तो सुनते रहिएगा, सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। बाय बाय।